एसपी रुकन पार्लियामेंट आजम खान, उनकी अहलिया तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये वारंट अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में खान कुनबे को जारी किया गया है। एसपी एमपी आजम खान, एमएलए अब्दुल्ला आजम और राज्यसभा रुकन तंजीम फातिमा को बर्थ सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करने के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर एडीजे 6 की कोर्ट की जानिब से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया है। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने खान कुनबे पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था। जो जन्म प्रमाण पत्र का मैटर था, जिसमें 420, 467, 467 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसमें उनको गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान तीन। कहते हैं जब हौसले बुलंद हों तो मंजिल खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। भीलवाड़ा जिले के चाखेड़ गांव के एक किसान पारस बैरवा ने अपनी जिंदगी में ऐसा कमाल किया कि हर कोई किसान बैरवा की तारीफ कर रहा है। किसान ने जुगाड़ से ऐसा हल बनाया जिससे अब कम वक्त में कम लागत में खेतों की जुताई हो रही है। अभी तक आपने बैलों के कंधों पर हल देखा होगा। किसान धूप में बैलों के साथ खेत की जुताई करता है। खेतों में दूसरी फसलें तैयार करता है, लेकिन जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो मुश्किलें पांव पर गिर पड़ती हैं। ऐसी एक तस्वीर भीलवाड़ा से निकल कर आई है। ग्राम पंचायत चाखेड़ के रहने वाले पारस बैरवा ने दुश्वारियों की दीवारों को मोटरसाइकिल वाला हल बनाया और खेत की जुताई शुरू कर दी। मजदूरी कर एक एक सामान मैंने अलग अलग खरीदा है। मैंने बेडिंग मशीन ली, बेडिंग मशीन लेकर मेरा घर पे बैठा मैंने खुद ने बनाया। कैसे, कितना खर्चा हुआ इसको खरीदने में? ये बाइक आपने खरीदी, ये इसी में खर्चा तो बहुत, मेरे को तो याद तो नहीं है, पर मेन जो वस्तु है 25-26 हज़ार रुपये मैंने खर्चा आया। मेरी मजदूरी में नहीं है, मैं खुद मशीन ला के बनाया हूँ। 15 साल की मेहनत के बाद भी जब पारस के हाथ नाकामी लगी तो फिर उसने कुछ कमाल करने की सोची और ज़राअत में अपने मुस्तकबिल तलाशना शुरू कर दिया। पारस ने जुगाड़ू हल बनाने की सोची। अपने दोस्तों से पैसे लेकर पारस ने पुरानी मोटरसाइकिल और कबाड़ के दूसरे आलात को मिलाकर एक जुगाड़ू हल तैयार किया। अब पारस इस जुगाड़ू मोटरसाइकिल वाले हल से अपने खेत पर जुताई का काम बहुत कम वक्त में कर लेता है। जुगाड़ की मदद से पहले पारस एक दिन में 6 से 7 लोगों का काम ही कर पाता था, जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इस जुगाड़ू हल से एक दिन में करीब 15 से 20 मजदूरों का काम किया जा सकता है। पारस के इस कदम से लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पारस ने कमाल करके दिखा दिया। ये मतलब ट्रैक्टर की कीमत ज्यादा होती है, इसकी कीमत बहुत कम। ये 24-25 हज़ार लमसम में ये जुगाड़ बन जाता है। कोई भी एक आदमी, मतलब उसको थोड़ा ट्रेन कर दिया, एक आदमी कोई भी खेती का कार्य बराबर, मतलब 25 बीघा खेती का कार्य आराम से एक आदमी कर सकता है। कहते हैं कि अगर किसी चीज को पाने की तमन्ना आपके दिल में हो तो पूरी कायनात उसे पूरा कराने में आपकी मदद में लग जाती है। ऐसा ही पारस के साथ हुआ। पारस के इस कमाल की हर तरफ सताइश हो रही है और सब पारस पर नाज भी कर रहे हैं। जी सलाम के लिए भिलवाड़ा से दिलशाद खान की रिपोर्ट। सिंगापुर के 2 रोजा दौरे पर राजनाथ सिंह ने वहां रह रहे हिंदुस्तानियों को खिताब करते हुए कहा कि पड़ोसी का नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन उसकी हरकतें नापाक हैं। सिंगापुर से वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि पड़ोसी मुल्क अपने नाम के मतलब पर खरा नहीं उतरता और नापाक हरकतें करता रहता है। सिंगापुर में रह रहे हिंदुस्तानियों को खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने का बचाव किया और कहा कि सरकार कभी भी कौमी मफाद से समझौता नहीं करेगी। आज भी हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अब है इधर उधर कुछ नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन नापाक हरकत करता रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं चलने वाला है, यकीन रखना। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राफेल के शस्त्र पूजन का भी जिक्र किया और कहा कि गुज़िश्ता तमाम बरसों से शस्त्र पूजन करता हूं, इसलिए राफेल का भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुल्क से प्लास्टिक और पॉलीथीन खत्म करने के लिए की गई अपील का असर अब जमीनी सतह पर भी दिखने लगा है। हरियाणा के हिसार में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2 होटल्स के साथ मिलकर अनोखी मुहिम का आगाज किया है। क्या है ये मुहिम, देखिए इस रिपोर्ट में। हिसार में प्लास्टिक और पॉलीथीन खत्म करने के लिए एक खास मुहिम चल रही है। हिसार में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ढाबे के साथ मिलकर अनोखी मुहिम का आगाज किया है। शहर के होंदाराम का ढाबा और जनता ढाबे पर जो भी शख्स 20 खाली प्लास्टिक की बोतल लेकर आएगा उसे फ्री में खाना दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 10 बोतल लाने पर थैला भी दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने लोगों को एक आइडिया दिया कि आप 10 खाली की प्लास्टिक की बोतल हमें दीजिए और हमसे एक कपड़े का थैला ले जाइए। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो हम पॉलीथीन को छोड़ने का जो हम अभियान चला रहे हैं कि लोग पॉलीथीन को छोड़ देंगे। दूसरा, जो प्लास्टिक की बोतल्स हमारे पास आएंगी उसको हम रीयूज किस तरह से कर पाएंगे। तो दोनों हमारे पर्पज जो है, दोनों पर्पज हमारे सोल्व हो जाते हैं। हिसार के जनता ढाबे के मालिक विनोद कुमार इस मुहिम के साथ जुड़कर खासे खुश हैं। उनका कहना है कि खाना खिलाना तो सवाब का काम होता है, लेकिन सवाब के साथ साथ हिसार को साफ बनाने में वो अपना ताउन दे रहे हैं, जिससे वो काफी खुश हैं। ये जी हमारी तरफ से ये जी खाली बोतल दो और खाना खा जाओ। 20 बोतल खानी दो, खाओगे 10 बोतल लाओगे तो एक थैला फ्री आपको दिया जाए घर के सामान के लिए। इससे ये जी एक तो सफाई हो जाएगी, ये रोड पर खड़ी बोतलें वगैरह नजर नहीं आएगी और ये बहुत अच्छा सुझाव है। इसी दौरान हम 20 बोतल लेकर उन्हें खाना खिला देते हैं। 10 या 15 के तकरीबन आ ही जाते हैं। ढाबे पर बोतल लेकर खाना खाने पहुंचे नौजवान मुकेश से भी हमने बातचीत की। मुकेश ने कहा कि इस मुहिम के बाद उसके भी 2 फायदे हो गए हैं। एक तो उसे बोतल इधर उधर फेंकनी नहीं पड़ती, दूसरा उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। बोतल अब लेकर आते हैं हम, फायदा हमारा 2 वक्त की रोटी मिल रही है हमें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और अपने दोनों टाइम का खाना मिल जाता है और क्या है। पहले क्या करते थे बोतलों? पहले फेंक दिया करते थे, सड़क पे इधर उधर डाल दिया करते थे। अब उसको इकट्ठा करके हम लाते हैं और सेठ जी खाना खिलाता हमारे लिए अच्छे से बढ़िया है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आते हुए? करीब 1-1.5 महीना हो गया सर। आता हूँ 10 दिन में, 5 दिन में, कभी तीसरे दिन चक्कर लग जाता है। खाना खाने के लिए आता हूँ, कट्टे में बोतल लेकर आता हूँ, खाना खाता हूँ। नगर निगम हिसार द्वारा प्लास्टिक की बोतलों के बदले भोजन देने की चलाई गई मुहिम भले ही छोटी लगती हो, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी रहेंगे। उम्मीद करते हैं देश की और संस्थाएं भी इसी तरह की मुहिम चलाएगी और पूरे देश को प्लास्टिक और पॉलीथीन फ्री करने की मुहिम में अपना सहयोग देगी। कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।